कश्मीर के पहलगांव में जब पाकिस्तान ने एक एक करके हिंदुओं की पहचान पूछकर उन्हें मारा था, उस दिन ही तय हो गया था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा, कुछ बहुत बड़ा होगा। और वो दिन आ चुका है, 7 मई 2025। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया कि उसके आने वाली नस्लों को भी डराएगा। जिस दर्द को भारत की विधवाओं ने सालों तक सहा, उसका जवाब इस बार शब्द से नहीं बल्कि आग की भाषाओं में दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों पर ऐसा आग बरसाई जिससे आतंक के अड्डों की सिर्फ नष्ट ही नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान की रणनीति और उसकी आत्मविश्वास, उसकी साजिशों की कमर तोड़ दी गई। यह बदला उन आंसुओं का था जो उन स्त्रियों की आंखों से बाहर थे जिनके सिंदूर आतंकवादियों ने छीन लिए। एक महिला ने जब पहलगाम में अकेली बची थी तो आतंकवादियों ने कहा, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे छोड़ेंगे ताकि तू जा कर के हिंदुस्तान को बताए कि तेरे पति को हमने मार दिया। लेकिन जब भारत ने बता दिया कि जवाब मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि दुश्मन की रूह कांप जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भारत ने जवाब दिया, 9 मिसाइलों की गर्जनों से रावलपिंडी, बहलावरपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर आतंकवाद के अड्डे राख हो गए हैं। दुनिया ने देखा है कि भारत ने कैसे जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 19 की बालासोर एयर स्ट्राइक से भी कई गुना आगे था, क्योंकि जहां पहले पाकिस्तान इन कार्रवाइयों से मुकरता था, वही इस बार उसने खुद ही दुनिया के सामने कहा है कि भारत ने हमला कर दिया। और यह कह करके उसने अपना रोना शुरू कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न केवल आतंक को निशाना बनाया बल्कि एक शक्तिशाली संदेश भी दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। यह सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी बल्कि उस विधवा को एक श्रद्धांजलि था जिसके सुहाग को आतंकवादियों ने छीन लिया। भारत जानता है कि सिंदूर क्या होता है। हर भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग समान, और जब उसी सिंदूर को आतंकवादी मिटाते हैं न तो उसका जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं धरती पर भी दिया जाता है। भारत सरकार और सेना ने इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया और पूरी दुनिया को बताया है कि यह मिसाइल नहीं है, यह उन आंसुओं का जवाब है जो वर्षों से हमारे अंदर में दबे हुए हैं। 6 मई 2025 को भारत की ओर से ऐलान किया गया कि देश भर के 244 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल की जाएगी। दुनिया को लगा भारत सिर्फ युद्ध अभ्यास कर रहा है, पाकिस्तान को लगा कि भारत हमला करने की तैयारी में है और हमला कर सकता है। वो डर गए और पाकिस्तान ने अपनी सेना को इंटेलिजेंस की पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रख दिया। उसकी खुफिया इंटेलिजेंस ने भारत के अगले कदम का अनुमान लगाने में जुट गई और यहीं पर भारत ने मास्टर स्ट्रोक चलाया मॉक ड्रिल की आड़ में। भारत ने पूरी तैयारी कर ली और 7 मई की सुबह पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। और अब पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने हमारे नागरिकों पर हमला किया, भारत ने बच्चों को निशाना बनाया। लेकिन भारत ने साफ कहा कि हमारे पास हर लक्ष्य के बारे में पुख्ता सबूत थे। सैटेलाइट इमेजनरी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल डाटा के आधार पर हर ठिकाने को तय किया गया था। रावलपिंडी में लश्कर तैयब का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, जहां 50 टन से अधिक गोला बारूद था, उसे तबाह कर दिया गया। मीरपुर का घुसपैठ केंद्र, जहां आतंकियों को भारत प्रवेश करने की ट्रेनिंग दी जाती थी, उसको पूरे तरीके से नष्ट कर दिया गया। कराची के बाहरी इलाकों में साइबर और ड्रोन ऑपरेशन की योजना बन रही थी, वह यूनिट भी अब सिर्फ धुएं में तब्दील हो चुका है। खैबर पुख्तनू के पास सीमा पर लॉन्च पैड, जहां से आतंकियों को भारत में भेजा जाना था, वहां 20 से अधिक आतंकियों ढेर कर दिया गया है। बलूचिस्तान के पास हथियार तस्करी का प्रमुख केंद्र था, जहां 10 टन आरडीएफ था, उसे भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इनमें से कुछ जानकारियां फिलहाल सोशल मीडिया के हवाले से है, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि अभी कुछ देर में होना बाकी है। रक्षा मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे निशाने पर आतंकवादी ठिकाने थे, आम जनता नहीं थी। और इस ऑपरेशन में भारत ने न तो पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया है, न ही आम जनता को निशाना बनाया है, न किसी महिला को, न किसी बच्चे को, न किसी नागरिक को।
निशाना बनाया है। निशाना हमारा आतंकवाद था, क्योंकि भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता है। भारत सिर्फ यह दिखाना चाहता है कि हमारे पास इतनी क्षमता है कि अगर हमें छेड़ा गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, परिपक्वता, उसकी संवेदनशीलता और उसकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण था। अब पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो आतंकवाद छोड़ दे या इतिहास का हिस्सा बन करके रह जाए। क्योंकि अगर वो यह सोचता है कि सीमा पर फायरिंग F-16 जैसे पुराने हथकंडों से भारत को वो डरा देगा, परमाणु की धमकी दे देगा, तो उसे प्रधानमंत्री मोदी की वो बात याद रखनी चाहिए कि मुझे रिस्क लेने की क्षमता औरों से कई गुना ज्यादा है और अभी वक्त आया नहीं है कि मैं यह दिखाऊं कि मैं कितना बड़ा रिस्क ले सकता हूं। और आज ऑपरेशन सिंदूर उसी ट्रेलर का हिस्सा था, और अगर पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा तो उसे फुल मूवी देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।